नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, कहा 3 महीने के अंदर उड़ेगा भागलपुर से जहाज। बांका में रफ्तार ने ली जान, सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। महापक्षी गन्ना कार्यक्रम का हुआ समापन, भागलपुर में निवास करते हैं सबसे ज्यादा पक्षी। और मायागंज अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। बजट के फायदे गिनाने भागलपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दावा किया है कि भागलपुर जिले में कोविड टेस्ट में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। गड़बड़ी वाले जिलों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए अश्विनी चौबे ने बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, इस बार के बजट में सरकार ने सभी विभाग और वर्ग का ख्याल रखा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। खासकर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए बजट में स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए बजट में अलग से प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा भी सरकार पैसा खर्च करेगी। चौबे ने कहा कि भागलपुर के आसपास के सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर को विकसित किया जाएगा। साथ ही भागलपुर जिला प्रशासन और बिहार सरकार से हरी झंडी मिलते ही 3 महीने के अंदर भागलपुर से हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। हाँ, उड़ान योजना के तहत भारत सरकार ने और हमारे केंद्रीय सरकार के एविएशन मिनिस्टर से हमारी लगातार बात होती रही है। बिहार के कुछ जिलों में, जिसमें प्रमुखता से भागलपुर जिला का पिछले बार ही उन्होंने यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेके 18 सितंबर को जो कि अवरोधक के कारण और उड़ान योजना में भागलपुर को शामिल कराया गया है और वो कर लिया है। चुनाव के पहले ही हो गया था और उस पर ट्रायल भी चुनाव के पहले होना था, लेकिन कुछ यहाँ के पिच ठीक नहीं होने के कारण वो नहीं हो पाया। उसमें तत्कालीन भवन निर्माण और जिला अधिकारी ने ताकि उससे कहीं कोई प्रकार का डैमेज हो जाता, और इसलिए वो आया हुआ एविएशन के यहाँ लोग आए थे, अर्जित लेकर के दिल्ली से आया था साथ, मैंने भेजा था। लिखा जाएगा मार्च से ये हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आज मैंने जिलाधिकारी से बात किया है, उन्होंने कहा है कि इसको मैं तुरंत यहाँ का दिखवा लेता हूँ और जितना जल्द होगा तो उड़ान सेवा जैसे ही यहाँ से ग्रीन सिग्नल बिहार सरकार देगी और जिला प्रशासन, तो निश्चित रूप से भारत सरकार संकल्पित है कि जिन जिलों का चयन किया गया है वहाँ उड़ान योजनाएं प्रारंभ हों और भागलपुर को भी प्रायोरिटी पूर्वक उड़ान योजना में अगले 2-3 महीनों में हम लोग इसको। बांका नवादा थाना क्षेत्र के कमरंदा मुख्य मार्ग पर 2 बाइक की टक्कर में बांका कुमारपुर निवासी सत्यम की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक सत्यम अपने दोस्त के साथ रिश्तेदार से मिलकर घर लौट रहा था। इसी दौरान कमरंदा मुख्य मार्ग पर सामने की ओर से तेज गति से आ रही बाइक से आमने सामने की टक्कर में सत्यम बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए जगदीशपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए भागलपुर मायागंज रेफर किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये अपने मौसी के घर से आ रहे थे और अचानक दोनों आगे सामने से आ रहे थे मोटरसाइकिल और इधर से जा रहा था। ये दोनों में टक्कर हो गए। होने के बाद गिर गए। गिरने के बाद जो है फिर वो माथा फट गए, ब्लड पूरा गिर गए, मुंह से भी ब्लड आ गए। उसके बाद वहाँ से उठा के जगदीशपुर लेके आए। जगदीशपुर लेने के बाद में वहाँ डॉक्टर नहीं बचे, मायागंज रेफ़र कर दिए। मायागंज रेफ़र करने के बाद जो है यहाँ जब लाते लाते जो है डॉक्टर घोषित कर दिए। जिले में पक्षियों के संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके पहले पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं राज्य में पहली बार भागलपुर में महापक्षी गन्ना का आयोजन किया गया, जिसमें पक्षी संरक्षण के लिए कार्य कर रहे विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। सोमवार को 3 दिनों तक चलने वाले महापक्षी गन्ना कार्यक्रम का समापन हुआ। वन विभाग के डीएफओ भरत चिंतापल्ली ने कहा, भागलपुर में राज्य में सबसे ज्यादा पक्षी है जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने डॉल्फिन मित्र, गंगा प्रहरी, गरुड़ सेवी
गरुड़ सेवी व अन्य संस्थानों के कार्यों की सराहना की। विभाग इन पक्षियों की गणना कर इसे ई-बर्ड वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। महापक्षी गणना के समापन समारोह पर डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी निताशा गुड़िया, डीटीओ परवेज अख्तर और विश्वविद्यालय के कई प्राध्यापक भी मौजूद थे। गणना का समापन समारोह है। इसको ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट भी बोलते हैं, जो कि हर साल फरवरी 12 से लेके फरवरी 15 तक मनाया जाता है पूरे विश्व में। और ये बिहार में हम पहली बार भागलपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजन कर रहे हैं बिहार में महापक्षी गणना का। तो हमारा ये उद्देश्य है कि बर्ड्स का जो भी चेकलिस्ट है वो पूरा एक चेकलिस्ट सूची जिसको बोलते हैं वो बनाएं। एंड अभी हमको एक गुड न्यूज़ भी मिल रहा है कि अभी भागलपुर जो है सबसे कल से जो है भागलपुर में सबसे ज़्यादा बर्ड्स बिहार में हैं। तो वैसा ई-बर्ड पे भी हम ई-बर्ड बोल के एक वेबसाइट है, उसमें हम ये अपलोड कर भी देंगे। वेतन विसंगति, प्रोत्साहन राशि और विभिन्न मांगों के समर्थन में मायागंज ओपीडी में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों ने आंदोलन की घोषणा की है। बिहार राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की बैठक के बाद जिला मंत्री श्याम नंदन सिंह ने कहा, कोविड के दौरान सार्वजनिक अवकाश के दिनों में काम करने वाले कर्मियों को 350 रुपए का प्रावधान किया गया था। अस्पताल अधीक्षक के आश्वासन के बावजूद अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि मांगे पूरी नहीं होने पर 20 फरवरी को अधीक्षक के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा मैट्रिक और नॉन मैट्रिक योग्यताधारी कर्मी का वेतन निर्धारण, एसीपी से वंचित कर्मियों की प्रोन्नति तथा 2018 का बकाया डीए की भी मांग की गई। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद सदरुद्दीन ने की तथा में गोपकुट के जिला अध्यक्ष नकुल कुमार सिन्हा, श्याम नंदन सिंह, ब्रजराज चौधरी समेत अन्य लोग मौजूद थे। से मुलाकात हुई थी। दूसरी बार जब गए तो अधीक्षक महोदय नहीं थे, उनके बदले में कार्यालय के तमाम कर्मी बड़ा बाबू के साथ जो है हमारी जो है बातें हुई थी। उस क्रम में भी जो है मुझे देने का जो है बात हुआ था। और एक बार कार्यालय के अधीक्षक से, मायागंज अस्पताल के अधीक्षक से लिखित वार्ता हुआ है और लिखित वार्ता में वो हमको जो है समस्या समाधान करने का आश्वासन दिए हैं, लेकिन उस वार्ता के बाद भी जो है अभी तक समस्या समाधान नहीं। सड़क सुरक्षा माह को लेकर बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ सड़क पर उतरे और गांधीगिरी कर वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम के तहत मनाली चौक पर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमवीआई अनिल कुमार और एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर गणेश ओझा थे। इस दौरान वाहन चालकों को मुफ्त हेलमेट और गुलाब का फूल देकर उनसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। वहीं बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चालकों से बेल्ट लगाने का अनुरोध किया गया। मौके पर बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ के जिला अध्यक्ष राम इकबाल शाह, प्रमंडलीय प्रभारी पवन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। 18 जनवरी 2021 से पूरे भारतवर्ष में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज भागलपुर हमारे जिले के बिहार परिवहन मित्र संघ द्वारा हेलमेट वितरण, हेलमेट के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से हेलमेट का मुफ्त में वितरण किया गया है। बिहार परिवहन मित्र के सहयोग से, इनका सहयोग हमेशा जिला परिवहन कार्यालय को प्राप्त होते रहता है। इसमें हम लोग इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इनको बराबर कोई न कोई कार्यक्रम। सुल्तानगंज प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष के पद पर 5 सीटों के लिए चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदान को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी नवल किशोर ठाकुर, सीओ शंभू शरण राय, थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार ने सभी बूथों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की थी। मतदान सुबह 6:30 से शाम 4:30 बजे तक चला। मतदान को लेकर मतदाताओं में खास उत्साह देखने को मिला। मतगणना आज देर शाम पंचायत एवं पुलिस पदाधिकारियों की देखरेख में प्रखंड परिसर में किया जाएगा। बिजली की व्यवस्था हो, जिससे हमारे किसानों को आए दिन पटवन में बहुत ही असुविधा हो रही है। इसकी चर्चा विगत विधानसभा सत्र में पूर्व विधायक जो हमारे रहे थे
माननीय सुबोध राय जी ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद कुछ क्षेत्रों में यह काम हुआ है। सरस्वती पूजा को लेकर तैयारी जोरों पर है। शहर के कई जगहों पर पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। शहर के लाजपत पार्क स्थित कला केंद्र में स्थानीय कलाकारों के द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंडाल को मंजूषा कला के माध्यम से सजाया जा रहा है। कलाकारों ने कहा, जो वास्तविक मंजूषा है उसकी पूरी झलक लोगों को सिर्फ कला केंद्र में देखने को मिलेगी, जिसके लिए मंजूषा कला में माहिर कलाकारों के द्वारा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। ये भागलपुर के इतिहास में ये पहली बार है कि पूरी की पूरी मंजूषा जो हम विषहरी माँ को चढ़ाते हैं वो पूरी मंजूषा बन रही है ये, और इसमें हम सरस्वती माँ की प्रतिमा स्थापित करेंगे। और आप जो देख रहे हैं कि ये यहाँ के छात्र छात्राएं सब लगे हुए हैं, तो हम लोगों का ये मन है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं, और ख़ासकर युवा पीढ़ी इस मंजूषा चित्रकला को देख करके उनके मन में भी ये इच्छा जागे कि ये क्या है, और इससे सीखे और फिर अपना वो रोजगार का सृजन वो कर सकते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।